गुजरात के शहर अहमदाबाद में मुनक्किदा इंटरनेशनल कराटे कप 2018 में जिला बडगाम से ताल्लुक रखने वाले 5 खिलाड़ियों ने सोने के तमगे हासिल किए हैं। 4 खिलाड़ियों ने चांदी और 3 खिलाड़ियों ने कांसे के तमगे हासिल किए। गोल्ड मेडल जीतने वालों में माजहामा से ताल्लुक रखने वाली 12वीं जमात की अनीसा भी शामिल हैं। अनीसा ने श्रीलंका और इराक के खिलाड़ियों को शिकस्त दी है। घर पहुंचने पर इन खिलाड़ियों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर G.A. नित्तू ने इन खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ, अपने कोच के सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। और मैं अपने साथ ही में ये कहूँगी, मैं अपने स्कूल का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी नारबल को। उन्होंने मुझे एलो किया और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनकी, और मैं अपनी एसोसिएशन की भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हमारे लिए ईजी नहीं था कि वहाँ पे मेडल निकालना, लेकिन हमारे टीचर्स की वजह से जिन्होंने हमें लगातार 2 महीने की प्रैक्टिस दी, उसकी बदौलत से हम लोग आज ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ बाकी गर्ल्स को जो डरती हैं कराटे खेलने से। मैं उनको बोलती हूँ, आप सामने आप देखो कराटे क्या है। कराटे हम लोगों को स्पिरिट देता है, स्पोर्ट देता है, हम लोगों को सेल्फ डिफेंस का मतलब समझ आता है इस गेम से। हमारा एक ही मकसद है कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो हमारे बच्चों में आए। यह एक इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही मायने रखती है, लेकिन हमारे बच्चों ने इसमें से 5 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल निकाले। खासकर ये बच्चियां जिनकी ट्रेनिंग हमने 2-3 महीने से शुरू की थी, तो इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वो किसी से कम नहीं है। फील्ड आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से चेन्नई में मुनक्किदा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में अनंतनाग की नफा नुसरत ने 3 गोल्ड और चांदी का 1 मेडल हासिल किया है। जम्मू कश्मीर की टीम को इस चैंपियनशिप में 10 मेडल हासिल हुए हैं। नफा नुसरत की इस कामयाबी पर न सिर्फ इसके घर वालों को खुशी है, बल्कि तीरंदाजी में कश्मीरी लड़कियों का हुनर भी सामने आया है। नफा का कहना है कि वो अपनी कामयाबी से बेहद खुश हैं। इस कामयाबी का सेहरा वो अपने वालिदैन और असातिज़ा के सर बांधती हैं। नफा का मजीद कहना है कि कश्मीरी लड़कियों में हर तरह की सलाहियतें मौजूद हैं। इनका कहना है कि इन्हें मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की जरूरत है। मेरे 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल निकला है, तो मेरी खुशी की कोई हद ही नहीं थी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ऊपर से मेरे कोच वो भी बहुत ज़्यादा खुश, एसोसिएशन वाले वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये इज़्ज़त सिर्फ मेरी नहीं बल्कि ये जम्मू और कश्मीर पूरे स्टेट की इज़्ज़त थी। वहाँ पे नेशनल्स में JNK के 3 मेडल और सिल्वर भी, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरा मेडल निकला। और इस बार जैसे पूरा मेहनत करके गए थे, एज वी नो दैट हार्ड वर्क हील्स फ्रूट, सो द सेम हैपेंड। जम्मू में आज से 2 रोज़ा कौमी डांस चैंपियनशिप शुरू हो गई है। डांस स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेर तमाम इस चैंपियनशिप में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे शिरकत कर रहे हैं। पहले रोज़ बच्चों ने डांस करके अपने फ़न का मुजाहरा किया। डांस चैंपियनशिप में शरीक ये बच्चे काफ़ी खुश थे। इनकी ख्वाहिश है कि वो अपने चैंपियनशिप में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके आइंदा होने वाले मुकाबलों में भी अपना लोहा मनवाएं। मुंतज़मीन का मानना है कि इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद डांस के शौकीन बच्चों के हुनर को उभार कर इन्हें बेहतर डांसर बनने का मौका फराहम करना है। हर एक स्टेट से जितने बच्चे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं, आज उनको लेकर यहाँ पे एक नेशनल चैंपियनशिप होने वाला है। और यहाँ से जो बच्चे जीतेंगे उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा, और वो ऑथराइज्ड प्लेयर कहलाएंगे, डांस के खिलाड़ी कहलाएंगे, नेशनल चैंपियनशिप चैंपियन कहलाएंगे। मैं जम्मू में अपने डांस प्रोग्राम के लिए आया हूँ। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे को गोल्ड मेडल मिले। मैं यहाँ जम्मू में आई हूँ मेरा डांस के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा डांस बहुत अच्छा हो, और अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो। और धीरे धीरे जो है वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है, जितनी भी डांस स्टाइल्स होती है उनकी डांस चैंपियनशिप वर्ल्ड लेवल पे भी होती है। आज जो बच्चे नेशनल लेवल पे जो विजेता हो गए, वो बच्चे इंडो नेपाल, इंडो श्रीलंका या साउथ एशियन जितनी भी चैंपियनशिप आने वाली है उनमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। बस 15 स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है और जम्मू के 60 स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जम्मू के बच्चों के लिए कि उनको बाहर की स्टेट्स के बच्चों का भी कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। कस्बा बीरवा और उससे मुत्तसिल कई गांव में पीने की पानी की किल्लत पैदा हो गई है। आए रोज लोग इस सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीरवा में बेशुमार आबी ज़खायर मौजूद है, मगर महकमे PHE की आदम दिलचस्पी की वजह से इन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर का कहना है कि बीरवा में पानी की किल्लत को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। रिंकीपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट को बहुत जल्द आहजी कनाल के पानी से जोड़ा जाएगा। इन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो इलाके में पानी के प्रोजेक्टों को जल्द मुकम्मल करें।
بیرس اگر پن آب اس پہ بن سن وار کن تم ہیر تم ٹینکی تم تھز ٹینکی کھالان تمن کھلتن تم تھز ٹینکی ونکس مشینری ونکس ٹیکنالوجی ہند زمان تمن کھلتن تھزر سہ آب پھر کن بنس یہ ریزرویشن پتہ ترتن بیرس سوئی آب اس تمن ضائع گھر تمن گندن نالے من سہ آب کھلن سہ ترین بچارن تمن وات آرام. انفیکٹ کچھ ہماری پائپس جو تھی وہ ڈیفیشینٹ تھی تو میں نے ابھی ایکسین صاحب کو بھی بولا ہے کہ وہ امیڈیٹلی پرووائڈ کریں گے. کچھ ہمارے ایسے ایشوز تھے جیسے جہاں پر لیکیجز کی ایشوز تھے اور باقی انٹر ڈپارٹمنٹل پرابلمس آ رہی تھی وہ بھی ہم نے بیٹھ کے کیونکہ ہم سارے ڈپارٹمنٹس یہاں تھے ہم نے وہ بھی ایشو جو ہے وہ ریزالو کیا ہے. ویری گڈ ٹیم. میری ٹیم کے آفیسر جو ہیں میں سب کے بارے میں بولنا چاہتی ہوں بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پر اس طریقے کے ٹیمپریچرز میں اس طریقے کے ایٹماسفیئر میں کام کرنا. دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب لیکن مور کین بی ڈن اور میں ان سے یہی ایکسپیکٹ کروں گی کہ وہ اس درد کو لوگوں کا درد نہ سمجھ کے اپنا بھی درد سمجھیں اور وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بیٹر کریں گے. محکمہ سیریکلچر کی جانب سے جموں میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. محکمے کے ڈائریکٹر گلزار احمد شبنم نے پودے لگانے کی مہم کا آغاز کیا. اس مہم کے تحت جموں کے شہری علاقوں میں شہتوت کے پودے لگائے جائیں گے. شجر کاری کی اس مہم کا آغاز جموں کے اسپتال کے احاطے سے کیا گیا. ڈائریکٹر سیریکلچر گلزار احمد شبنم نے کہا کہ اس مہم کا مقصد شہتوت کے پودوں کی تعداد بڑھا کر لوگوں کو کرمکشی کی طرف راغب کرنا ہے. اربن مربل پلانٹیشن کا کانسیپٹ ہے. ایک ہم نے نیا کانسیپٹ دے دیا کہ ہم ریاست کے تمام شہروں اور قصبہ جات میں توت کے پیڑوں کی شجرکاری کریں کیونکہ اس کے کئی سارے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شہری علاقوں میں ماحولیاتی آلودگی کو قابو میں رکھا جائے, شہروں اور قصبوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو, اور تیسرا یہ کہ شہروں میں بھی کرم کشی کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں. کشمیر میں ان دنوں شدید سردی کی لہر چل رہی ہے. ایسی سردی میں بھی نوجوان طبقہ فیشن کا پرستار بنا ہوا ہے. گرم کپڑوں کی خریدی میں بھی لوگ فیشن کے پہلو کو ملحوظ نظر رکھ رہے ہیں. دیکھیے ہمارے نمائندے پرویز بٹ سے کی ایک خاص رپورٹ. وادی کشمیر میں 28 سال بعد اتنی سخت سردی پڑ رہی ہے کہ سری نگر میں ان دنوں پارا -8 ڈگری تک لڑک گیا ہے. ایسا موسم مقامی لوگوں پر بہت سخت اور مشکل ثابت ہو رہا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو گرم رکھنے کی فکر میں ہے. ایسے میں کشمیر کے نوجوان طبقے نے فیشن کے تئیں اپنی رغبت نہیں چھوڑی ہے. بالی ووڈ میں پوشاک کے حالیہ رجحان اور اسٹائلز جوانوں میں اب بھی مقبول ہیں. لال چوک میں گرم ملبوسات کی اس مارکیٹ میں ہر قسم کے گرم کپڑے دستیاب ہیں. خوشنما، نفیس اور عمدہ گرم کپڑے سب کی پسند بنے ہوئے ہیں. وولن سویٹرز، پل اوورز، کارڈیگینز اور فروفیدرز والے جیکٹس کے علاوہ تھرمل انر ویئرز بڑی تعداد میں فروخت ہو رہے ہیں. فر سے بنی ٹوپیاں، موزے، دستانے اور جوتے بھی خوب بک رہے ہیں. -7 سے 8 ڈگری کے مائنس میں ہوا سری نگر میں ہوا ہے. تو آپ نے فیشن کی بات کی تو اگر ہمارے کشمیر کی ٹھنڈ کی بات کریں گے تو پہلے سے ایک ٹریڈیشن رہا ہے. ہمارے پاس فیرن ہے, کانگڑی کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو بھی گرم ملبوسات ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن 21ویں صدی ہے تو فیشن کو دماغ میں رکھ کے یہاں کے یوتھ فیشن کو بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو فیشن کو دیکھ کر اگر اس مارکیٹ کی بات کریں گے تو جتنی بھی فیشنیبل چیزیں ہیں جو ایک انسان کو گرم رکھ سکتی ہے ویسی چیزیں یہاں کے یوتھ, یہاں کے بڑے, ہر ایک انسان یہاں پہ ان کو لانا پسند کرتا ہے اور ان کو استعمال کرنا پسند کرتا ہے. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, ابھی -7 تک ہوتا ہے رات کو, اور دن میں بھی ہمیں اپنے خود کو گرم رکھنا چاہیے اور ایز ویل ایز رات کو بھی, کیونکہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو گرم رکھیں, جیکٹس وغیرہ گرم وارم کپڑے پہنے ہم تاکہ ہم بالکل گرم رہیں. اس مارکیٹ کو چھوڑ کر گلی کوچوں میں بھی گرم کپڑے بیچنے والوں کا کاروبار آج کل عروج پر ہے. متوسط خاندان گرم کپڑوں کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لال چوک کی مکہ مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں. ٹرینڈی گرم کپڑوں کے ساتھ ساتھ یہاں استعمال شدہ اور پرانے سرمائی ملبوسات سستے داموں میں مل جاتے ہیں. گلوبل چینج ہو رہا ہے, ہر چاہے سردی میں چاہے گرمی میں, اور اسی کی کڑی ہے کہ اس سال جلدی آئی تھوڑی سردی اور اس کی وجہ سے یہاں پر ڈیمانڈ بھی اچھی رہی. جو گرم کپڑے ہیں اس کی ریسپانس ڈیمانڈ بہت رہی اور کسٹمر بھی سیٹسفائی نکلتے ادھر سے ریٹ میں. فیشنیبل بھی ڈھونڈتے ہیں اور ڈیوریبل بھی ڈھونڈتے ہیں اور ریٹ بھی ڈھونڈتے ہیں. امیر لوگوں کے لیے سردی سے بچاؤ کے لیے قیمتی کپڑے خریدنا کوئی مشکل کام نہیں, لیکن اندھا دھن شاپنگ کرتے وقت ضرورت مند لوگوں کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ ضرورت مند جو اس طرح کے مہنگے مگر
गर्मी से बचने के लिए जरूरी मलबूसात को नहीं खरीद सकते। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फ पर चलाया जाने वाला स्लेज काफी मशहूर है। सयाह इस पर सवारी करना पसंद करते हैं। कई अफराद का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। देखिए गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। लकड़ी से बनी इस छोटी सी सवारी को स्लेज कहा जाता है। बर्फ गिरने वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों में गाड़ियों के मुकाबले भी स्लेज को कहीं ज्यादा मौसर माना जाता है और लकड़ी से बने स्लेज के डिजाइन्स भी बेहद मुख्तलिफ होते हैं, खूबसूरत होते हैं और इनको देखकर मुसाफिर और सयाह इनका बहुत शौक के साथ इस्तेमाल भी करते हैं। पहाड़ों पर स्लेज चलाना आसान भी है और सबसे ज्यादा मुश्किल काम भी है। दरअसल इसको चलाने के लिए बर्फ पर एक रास्ता बनाना पड़ता है और इसके लिए सवारी को कई तरकीबें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। मुल्की और गैर मुल्की सयाह ज्यादातर बर्फ पर स्लेज की सवारी पसंद करती हैं। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग की सैर के दौरान उन्हें स्लेज की सवारी का नया और जिंदगी में कभी न भूलने वाला तजुर्बा हुआ। अच्छा लगा है। इससे पहले कहीं देखा नहीं, ये पहली बार। और हमने कल सोनमर्ग में गए, वहाँ हमने स्लाइसिंग किया, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्या अगर किसी को आना है तो बेस्ट है, किसी भी तरह का कोई डर नहीं यहाँ पे। ये स्लेज पर के ये जो है हमारे जो यंगस्टर्स है, दे शुड हैव ड्रिवन आवर इंडिया, but now they are driving our sledges. This area should have been the number 1 in the world like Switzerland. But our India now, because of our indifferences, is going back and back and back. गुलमर्ग में बड़ी तादाद में लोगों का जरिया माश स्लेज से जुड़ा हुआ है और इससे जुड़े हुए लोग हर साल बर्फबारी के मुंतजिर होते हैं। जैसे ही गुलमर्ग में बर्फबारी होती है तो बस फिर क्या है, इनके चेहरों पर मुस्कान देखने लायक होती है। ये लोग सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों को स्लेज पर बिठाकर रस्सी से खींचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इनका कहना है कि बर्फबारी के दौरान ही इनकी कमाई होती है और इसके बाद इन्हें कोई दूसरा पेशा इख्तियार करना पड़ता है। मैं दातर बोझ चलावा स्लेज त्रे चलान ये शीन पे तो चलान को अगर टूरिस्ट ज्यादा ध्यान तो सोन कारोबार पचे रोजान दिसंबर जनवरी फरवरी तो मार्च तान रोजान पे हेर पहाड़ पे शीन तो पे खसान स्लेज वाले अड़ तौर मगर बाकी हेकान खस तौर कह। इस पेशे से जुड़े अफराद गुलमर्ग की सियाहत के फरोग में बेहद अहम रोल अदा करते हैं। इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें दरकार जरूरी ताउन मुहैया करवाया जाए और इनके मसाइल की जानिब भी तवज्जो दी जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।